आप तक पहुंचा रहे जहां पर कुलगाम मुठभेड़ में आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अखाल में सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी की है और अखाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक कुलगाम से पहुंचा रहे हैं जहां पर कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। कुलगाम के अखाल में सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इस दौरान एक आतंकी को ढेर किया गया है। दरअसल बीती रात सुरक्षा बलों के बीच और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद लगातार इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक आतंकी को ढेर किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। कुलगाम के अखाल में सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। लगातार तलाशी अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। अखाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जहूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। अकाल देवसर कुलगाम इलाके की बात करें, कल शाम यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए। उसके फौरन बाद यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ। ये आप पीछे देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी नफरी यहाँ पे तैनात है। और इस बीच एक ब्रेकिंग ये कि इस एनकाउंटर में अभी तक एक LET यानी कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक टेररिस्ट को जो है उसको हलाक किया गया है। और जो अभी जराए से मालूम हुआ है, जैसा कि ट्वीट में भी आया है, चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट भी किया कि एक LET का जो मिलिटेंट है इसमें हलाक हुआ है। हम आपको बताएं कि तकरीबन 2 या 3 मिलिटेंट जो हैं इन फॉरेस्ट्स में छुपे हुए हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। और अभी जो इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक एक LET से वाबस्ता मिलिटेंट जो है उसको हलाक करने का दावा किया गया है और ये ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। और कुल मिलाकर कल शाम की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए। उसके फौरन बाद यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और ऐसे में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। और ये आप देख रहे हैं पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी यहाँ पे तैनात है और पूरे इलाके को जो है उसको कॉर्डन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी तैनात है। और इस बीच एनकाउंटर अभी भी जारी है और ये अपडेट कि अभी तक एक मिलिटेंट जो है इस एनकाउंटर में मारा गया है। और कुल मिलाकर यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। जैसा कि जराए से मालूम हुआ है, 2 या 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हो सकते हैं इन डेंस फॉरेस्ट्स में और ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। फौज, कुलगाम पुलिस, CRPF और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई हैं इस ऑपरेशन में। और यही ब्रेकिंग कि इसमें अभी तक एक जो मिलिटेंट है वो मारा गया है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन अभी जारी है और फौज कोशिश कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है वो अंजाम दिया जाए और जितने भी अंदर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और यहाँ से ब्रेकिंग यही कि फिलहाल अभी हमारे दर्शकों के लिए, नाजरीन के लिए, व्यूवर्स के लिए कि एक मिलिटेंट अभी तक इसमें, जो कि अभी चिनार कॉर्प्स ने ट्वीट भी किया है, फिलहाल अभी एक LET से वाबस्ता मिलिटेंट अभी तक हलाक किया गया है और 2 या 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। दिव्या जी बिल्कुल जहूर, एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही कि 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की खबर है और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी हमने दिखाया, हमारे रिपोर्टर दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर जहां पर लगातार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और लगातार इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जहूर। लेकिन ये सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है, जंगली इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जंगलों के बीच भी हमारे सेना के जवान जाकर लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको ये काफी डेंस फॉरेस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन अंजाम देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ये चैलेंज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि पास में भी हमने देखा कि इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो अंजाम दिए गए हैं। और ऐसे में एक और ऑपरेशन, इस तरह का एक और ऑपरेशन, और हालांकि हम आपको बताएं कि पहाड़ी इलाकों में, फॉरेस्ट एरियाज में अगर कोई भी ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है तो उसमें काफ़ी चैलेंज वो बड़ा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर फौज की बात करें तो यूजुअली
उनको एक पहले से एक प्रोसेस पता होता है कि किस तरह से इन ऑपरेशन के में जो है वो कैसे डील किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक माजी में भी चैलेंज रहा है और आज भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जी बिल्कुल ज़हूर, लेकिन किस तरह की जी बिल्कुल, लेकिन ज़हूर किस तरह की चुनौतियों का सामना इस दौरान हमारे सेना के जवान को करना पड़ता है, जरा उसका भी जिक्र कर दीजिए। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौतियां तो होती हैं। ऐसे में अगर फॉरेस्ट एरियाज और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशंस अंजाम देना, आपने तो देखा होगा कि हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि माजी में भी इस तरह के ऑपरेशंस अंजाम दिए गए। लेकिन ये होता है कि चूंकि इनका एक मनोबल होता है और उस मनोबल के चलते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ऑपरेशंस अंजाम देती है। और यही वजह है कि आज भी ये अकाल दिवसर के फॉरेस्ट एरियाज में अगर हम यहाँ के इस ऑपरेशन की बात करें तो चौकन्ना है, सतर्क है सिक्योरिटी फोर्सेस। और ओवरऑल अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो फॉरेस्ट एरियाज में ऑपरेशंस अंजाम देना ये हालांकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा कोशिश ये करती है कि इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं नीट एंड क्लीन ऑपरेशंस अंजाम दिए जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।